हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। सो हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ एनार्किज्म कवर कर लिया है। ये हमारा 4th टाइप है, एनार्को सिंडिकलिज्म। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस एनार्को सिंडिकलिज्म। बिफोर बिगनिंग आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना है देन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देती हूँ वगैरह वगैरह जो कि आप अच्छे से समझ सकते हो पूरे कॉन्सेप्ट को। और ये नोट्स भी काफी है बिकॉज आई हैव टेकन द सोर्स फ्रॉम ओपी गौबा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So let's begin without any further ado. Anarcho-syndicalism or syndicalist anarchism is another version of revolutionary anarchism. तो रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म जैसे कि एक फॉर्म था सोशलिस्ट एनार्किज्म का, वैसे ही एनार्को सिंडिकलिज्म रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म का और एक फॉर्म है। पहले हमें समझना होगा ये दो वर्ड का मीनिंग क्या है। एनार्को एनार्को तो एनार्किज्म से आया है, मतलब रिजेक्शन ऑफ द स्टेट। और सिंडिकलिज्म, सिंडिकलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंडिकेट, ये वर्ड आया है सिंडिकेट से। सिंडिकेट मतलब एक वर्कर का एसोसिएशन बोल सकते हो, एक ट्रेड यूनियन बोल सकते हो, जो कि अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और वही पूरे सोसाइटी को मैनेज करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस रहेंगे जो कि सभी अपने खुद के इंटरेस्ट को डेवलप करेंगे, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करेंगे। इससे क्या होगा? पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा थ्रू कलेक्टिवाइजेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर. George Sorel from 1847 to 1922 was its chief exponent. So who is the chief exponent of anarcho-syndicalism? George Sorel. It was based on the idea to turn trade unions into revolutionary instruments of class struggle. तो इधर वो जो ट्रेड यूनियंस को वो अपने रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट्स में बदलना चाहते थे। मतलब वो भी रेवोल्यूशन को एक मीन्स की तरह लेते थे ताकि वो एनार्किज्म को अटेन कर सके। लेकिन जैसे कि जो हमारा रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म था उसमें हम कम्यून्स को देखते थे। जो सोशलिस्ट एनार्किज्म था वो सब हम कम्यून्स को ही देखते थे। मतलब कम्यून्स के थ्रू हम कैसे मतलब एनार्किज्म ला सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं, कलेक्टिवाइजेशन कर सकते हैं थ्रू कम्यून्स, मतलब कम्युनिटीज के थ्रू, जैसे कि कम्युनिस्ट एनार्किज्म में बोला गया था। लेकिन एनार्को सिंडिकलिज्म ट्रेड यूनियन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। वो चाहता है कि ट्रेड यूनियंस को न्यू सोसाइटी के बेसिक यूनिट्स की तरह बनाया जाए और ट्रेड यूनियंस को ही रेवोल्यूशन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बनाया जाए। In his important work Reflections on Violence 1908, जॉर्ज सोरेल का जो इंपॉर्टेंट वर्क था उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस, which was published in 1908. Sorel argued that law and institutions of every enduring society contain a form of structural violence. Capitalist system is itself an epitome of violence. Unjust violence should be fought with just type of violence. देखो, वो तो पहले बोलते हैं कि ऑलरेडी अनजस्ट वायलेंस हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है। उस अनजस्ट वायलेंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? विद द सही वाला वायलेंस, मतलब जो कि जस्टिफाइड वायलेंस है, हम उससे अनजस्टिफाइड वायलेंस को फाइट आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बोलना चाहते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई लॉ रहता है या अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं देन उसमें स्ट्रक्चरल वायलेंस रहता है, मतलब उसके अंदर वायलेंस जुड़ा रहता है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम तो पूरा एक एपिटॉम है वायलेंस का, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम पूरा एक सिंबोलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है वायलेंस का। कैपिटलिस्ट सिस्टम में बस वायलेंस होता है। तो ये जो अनजस्टिफाइड वायलेंस है इसे हम कैसे हटा सकते हैं? थ्रू जस्टिफाइड वायलेंस, मतलब हम ऐसा वायलेंस करेंगे जो कि जस्टिफाइड होगा, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए होगा। Sorel commended the method of general strike as the fit instrument for the workers to fight against capitalism. He recommended that the use of myth to mobilize masses into action. मतलब वो सोचते थे कि पहले पहले हमें क्या करना चाहिए, मतलब अगर वर्कर्स को कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में फाइट करना है, पहले जो सिंपल सा जनरल स्ट्राइक होता है वैसे ही ट्रेड यूनियंस इन सबको स्ट्राइक करना चाहिए। स्ट्राइक करने से क्या होगा? वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मोबिलाइज कर पाएंगे ताकि वो कैपिटलिज्म को पावर से हटा सके। एंड ही रिकमेंडेड द यूज ऑफ मिथ टू मोबिलाइज मासेस इनटू एक्शन।
मतलब देखो, इधर पहले हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं. द पावर ऑफ जनरल स्ट्राइक कुड बी exaggerated to elevate it to the level of a myth which should be used to mobilize workers for mass action. Since Sorel relied on organized groups to overthrow capitalist state and provide for its alternative, he is not regarded a full-fledged anarchist. मतलब देखो, इधर यही बोला गया है कि मतलब मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है, जो कि हम जनरली सोचते हैं लेकिन वो झूठ होता है, मतलब वो सही नहीं होता है. तो वो चाहते थे कि वो कैसे मिथ को एक इंस्ट्रूमेंट बना पाए, जिससे कि मतलब वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे और एक्शन में ला सकेंगे. मतलब ऐसा है जैसे कि एक मिथ को वो प्रोपेगेट करेंगे हर जगह, एक झूठ को प्रोपेगेट करेंगे, जिससे क्या होगा, मतलब जो मासेस है वो इंस्पायर हो जाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो हम जैसे भी रेवोल्यूशन करेंगे. उससे क्या होगा, जो एक जनरल स्ट्राइक होगा मिथ के वजह से, उसमें और भी स्पिरिट आ जाएगा, मतलब वो जनरल स्ट्राइक और भी एक अलग लेवल पे जा सकेगा. तो वही वाला मेथड इधर सोरेल यूज करने के लिए बोल रहे हैं. लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है, देखो, हम क्या चाहते हैं कि एनार्किज्म में कोई भी अथॉरिटी ना रहे, किसी का भी डोमिनेंस किसी के ऊपर ना रहे. लेकिन इधर क्या हो रहा है, अगर हम ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज कर देंगे, इधर ग्रुप्स किसे बोला गया है, ट्रेड यूनियंस को, वर्कर्स एसोसिएशंस को, वर्कर्स यूनियंस को. तो अगर हम उसे ऑर्गेनाइज करके कैपिटलिस्ट स्टेट को ओवरथ्रो करना चाहेंगे एंड प्रोवाइड फॉर इट्स अल्टरनेटिव, मतलब कैपिटलिस्ट स्टेट को हटा के उसकी जगह और कुछ लाना चाहेंगे, तो इधर भी तो थोड़ा सा ऑथोरिटेरियनिज्म आ रहा है. और एनार्किज्म वाले तो ऑथोरिटेरियनिज्म को मना कर रहे थे. इधर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो कि अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है और कैपिटलिस्ट स्टेट को हटाना चाहता है, तो ये तो एनार्किज्म का फीचर नहीं है. इसलिए बोला जाता है कि सोरेल एक फुल फ्लेश्ड एनार्किस्ट नहीं है, मतलब उसमें ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एनार्किज्म में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लेश्ड एनार्किस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट एनार्को सिंडिकलिज्म, जहां की एनार्किज्म किसके द्वारा लाया जाएगा, थ्रू द ट्रेड यूनियंस. रेवोल्यूशन होगा लेकिन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्ट्राइक, जिसमें कि मिथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इसके सबसे बड़े एक्सपोनेंट और चीफ एक्सपोनेंट कौन थे, जॉर्ज सोरेल. सो दिस इज ऑल अबाउट एनार्को सिंडिकलिज्म. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.